आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं सोशल मीडिया के जाने माने सितारे अक्षय मल्होत्रा। अक्षय खुद सोशल साइट्स पे हैं और जर्नी विद एके चलाते हैं। आज सिरसा का इन्होंने बड़ा नाम किया है, सिरसा ही नहीं हरियाणा का नाम भी पूरी दुनिया में किया है। तो इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले इनका जीवन परिचय जानेंगे। नमस्कार सर। तो माय नेम इज अक्षय मल्होत्रा और मेरे फादर का नेम है श्री राजेश मल्होत्रा। तो वैसे मैंने अपना चैनल की शुरुआत की थी जर्नीज विद एके जब मैं जॉब करता था। वैसे आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने बाय प्रोफेशन मतलब मैंने बीटेक किया हुआ है। अपना जेसीटी कॉलेज से मैंने किया हुआ डिप्लोमा एंड देन जेएमआईटी कॉलेज से मैंने रादौर से बीटेक किया कंप्यूटर में। तो उसके बाद आई हैव स्टार्टेड माय जॉब इन एक्सेंचर में किया, लगभग 2.5 साल मैंने वर्क किया। उसके बाद टीसीएस में वर्क किया मैंने, टाटा में लगभग 1 साल। उसके बाद हम इस लाइन में आए। तो अक्षय कहाँ बीटेक, कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कहाँ यूट्यूबर बन गए? तो बस ऐसी था सर, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे को घूमने का बहुत शौक था जी। मतलब मैं लगभग 10 साल का था तब से मैंने घूमना स्टार्ट किया। मैं नेपाल जाता था, उसके नेपाल गया मैं पहली बार। फिर मैं जब 10th क्लास में था मैं खुद घर से निकल के ट्रेन जर्नी करने गया। एक्चुअली मुझे ट्रेन जर्नीज करनी काफी पसंद है, तो तब मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैं पढ़ता था, बीटेक करता था, तब भी मैं वीडियोस देखता था। तब मेरा ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा ध्यान मेरा वीडियोस में होता था जी। फिर जॉब स्टार्ट की। फिर स्टार्टिंग में मैंने सोचा एक बार अपना चैनल खोलते हैं। साइड बाय साइड मैंने चैनल की शुरुआत की। जब मैं घूमने जाता था सैटरडे संडे वीकेंड पे ही हमारे को छुट्टी मिलती थी, तो वीडियोस बनाते थे। और एक दिन एक वीडियो वायरल हुई, लगभग 23 मिलियन मेरी पहली वीडियो गई थी। और उसके बाद हम इस लाइन में आ गए। तो आपने ये ट्रांसपोर्टेशन का ही क्यों चुना, वो भी स्पेशल ट्रेन का? रीजन ये था कि तब ज्यादा कंटेंट क्रिएटर नहीं थे उसमें, क्योंकि मेरा ये मेन ये एम था कि भाई जो आपको पसंद है, जो चीज आपको पसंद है आप उसी में काम करो जी। तो मेरे को शुरू से ही पसंद था कि ट्रेन की आवाज सुनना, उसके बाद ट्रेन में ट्रैवल करना। मैं शुरू से यही करता था, तो मैंने उसी लाइन को चूज किया। मैं वीडियोस भी देखता था जो ट्रेन की बनाते थे जी क्रिएटर्स। तो ज्यादा क्रिएटर्स नहीं थे तब, हाँ अब तो काफी ज्यादा आ चुके हैं। तो इसलिए मैंने फिर ट्रेन से शुरुआत की और आज मैं बसेस का कंटेंट भी बनाता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी वीडियोस बनाता हूँ। बेसिकली जो भी हमारे इंडिया में नई चीजें आती हैं उसको मैं ट्राई करता हूँ कवर करने के लिए। देखो ये अंग्रेजों की देन है ट्रेन हमारे देश को जी। अपने टाइम में उन्होंने लाए, ठाणे से पुणे तक चली। लेकिन उसके बाद आज की अगर मैं बात करूं, आज वंदे भारत और पता नहीं कितने कितने एक्सप्रेस आ गई हैं। आप जो दिखाते हो लोग पसंद करते हैं ये देखना। काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है उसमें सर। जैसे मतलब मैं देखता हूँ काफी लोग बोलते हैं कि इस ट्रेन की जर्नी करो। और आजकल यूथ, इवन जो छोटे बच्चे भी है ना, वो भी इस ट्रेन जर्नी को पसंद करते हैं और सजेशन देते हैं कि ये ट्रेन में जाओ, इसकी जर्नी करो, ये रूट दिखाओ। क्योंकि इंडिया में बहुत खूबसूरत ट्रेन ही हैं, बहुत खूबसूरत रूट हैं जिसको एक्सप्लोर करते हैं लोग। अगर मैं इस तरह की ट्रेन की बात करूं तो पैलेस ऑन व्हील जो पहली ट्रेन चली थी राजस्थान के, जो सारे महल दिखाती थी, वो बड़ी फेमस हुई थी। अब तो ऐसी ऐसी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ कि ट्रेन के अंदर डिस्को हो रहा था। बस सर ये कह सकते हैं कि मैं खुद, मेरा एक ड्रीम था कि जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, मेरा था कि भाई इस ट्रेन को मेरे को कवर करना है। और अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया पैलेस ऑन व्हील्स, मैं अभी हाल ही में कवर करके आया उस ट्रेन को। और उसमें मैंने जर्नी करी जो लगभग 8 दिन 7 रात की होती है। मुझे मौका मिला 2 दिन के लिए, लेकिन हमने एक्सप्लोर किया उसको। और ट्रस्ट मी, वो जो ट्रेन थी ना, मैंने आज तक ऐसी ट्रेन नहीं देखी। बहुत ही आलीशान। एक ट्रेन वो थी जिसमें डिस्को हो रहा था, वो क्या था? वो थी गोल्डन चेरी ट्रेन, जो प्राइड ऑफ कर्नाटका कहते हैं। जो कर्नाटका का जितना टूर होता है वो उस ट्रेन से किया जाता है। उसका स्टार्टिंग जो मैं अगर मैं प्राइस की बात करूं तो लगभग 6 लाख रुपए एक जने का टिकट। हाँ जी, जिसमें 5 दिन का ट्रिप रहता है। तो आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? तो हाँ, उसमें ज्यादातर फॉरेनर्स ट्रैवल करते हैं। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी ज्यादा लोगों को नहीं पता। लोग देखो प्राइस ज्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से जो वो चीजें दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे वो भी बहुत यूनिक है। कहाँ इतनी बढ़िया ट्रेनें चल गई, और कहाँ एक जमाना था कि ट्रेन के टॉयलेट में भी डब्बे को चैन से लगाना पड़ता था, कोई लोग डब्बे ही ना ले जाए। वो आजकल भी होते हैं। इन बड़ी ट्रेनों में भी है सर? नहीं, इस बड़ी ट्रेन में तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं देख रहा हूँ कि अभी देश में अपने वंदे भारत आई है। दिन प्रतिदिन काफी वंदे भारत आ रही हैं और उसमें तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है।
लेकिन अभी भी नॉर्मल ट्रेन में, एक्सप्रेस ट्रेन में भी डब्बे चोरी हो जाते हैं कभी कभी। तो एक बुलेट ट्रेन आने का मोदी जी का सपना था, उसमें क्या चल रहा है? वो तो अभी मैं आपको बताऊं, वो पहला जो फेस है वो पहले गुजरात में ही चलेगा, जो बिलीमोरा और सूरत के बीच में प्लान्ड है लगभग, और अभी तो उसके लिए 2027 तक हमें वेट करना पड़ेगा। पर वो कहते हैं जापान के प्रधानमंत्री जब शुरुआत करने आए तो हरिद्वार में जब वो यज्ञ चल रहा था तो उन्होंने कहा कि 4 घंटे जिन आदमियों के पास यज्ञ में बैठने का समय, उनके लिए बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है? नहीं, देखा जाए तो इसमें बड़े चुटकुले भी बने। आजकल देखो लोग बनाते हैं इस चीज को, मैं तो खुद कहता हूँ कि देखो देश में धीरे धीरे तरक्की जो हो रही है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। जैसे आपने बात की कि बुलेट ट्रेन कब आएगी और लोगों के लिए उसकी जरूरत है या नहीं, तो देखा जाए टाइम इज मनी इन दीज डेज। मतलब जो वेट आजकल, वो जो लाइन है वो बहुत ज्यादा बिजनेसमैन उस पर ट्रैवल करते हैं, अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में जो पहली हमारी बुलेट ट्रेन चलने वाली है इन फ्यूचर जो चलेगी, इसलिए उसी सेक्शन को चूज किया क्योंकि काफी करो सपनों की नगरी मुंबई में काफी लोग जाते हैं, और अहमदाबाद बहुत बड़ा बिजनेस हब है, बीच में सूरत डायमंड सिटी आता है, वडोदरा आता है। तो आप लगातार ट्रेन दिखा रहे हो, लोगों की जानकारी बढ़ा रहे हो, तो क्या रेल मंत्रालय भी आपको सपोर्ट करता है? जी, कभी कभी ऐसा नहीं कहेंगे, हम ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं तो वहां से हमारी प्रेज होती है, देखा जाता है, हमारा जो हम काम करते हैं उसको देखा भी जाता है। कोई प्रॉब्लम भी हो, गलत भी चीज हो, तो उसको हम पर्सनली भी बोलते हैं कि इस चीज को प्लीज ध्यान दो, इस चीज को इम्प्रूव किया जाए, और वो होता भी है। और जो भी नई ट्रेन चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस आजकल काफी रूट्स पे चल चुकी हैं, उसका इनोग्रेशन का हमें इन्विटेशन भी आता तो क्या उसके अलावा भी कोई खर्चा देते हैं है। नहीं, या टिकट वगैरह ही देते हैं? बस नॉर्मल टिकट, और वो भी उसी ट्रेन की देते हैं, जाना हमें खुद पड़ता है अपने पैसों से। तो आपने तो ट्रेन के साथ साथ रेल कोच फैक्ट्रियां भी दिखाई, चाहे वो मैं कपूरथला की बात करूं, चाहे विशाखापट्टनम की बात करूं, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? तो मैं कह सकता हूँ कि जो आईसीएफ चेन्नई में मैंने गया था, सबसे पहले मैंने विजिट किया था, वो 1955 में सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेल कोच मैन्युफैक्चरर है वो कंपनी, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, उसके अंदर मैं सबसे पहले विजिट करने गया, और वहां पर मैंने देखा कि वंदे भारत बनाई कैसी जाती है, क्योंकि मेरा एक सपना था जब मैंने वंदे भारत में ट्रैवल किया। आज भी मुझे याद है 2019 में मैंने चैनल की शुरुआत की थी, उसके बाद आ गया था कोविड के बाद तो मैं नहीं कर पाया ट्रैवल, थोड़ा डर लगता था कि बाहर जाएंगे कोविड ना हो जाए, लेकिन मौका मिला, उसमें एक्सप्लोर किया वंदे भारत बनती कैसी, उसको देखा। सच बताऊं तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था कि कैसी चीजें बारीकी चेक करी जाती है, कई टेस्ट होते हैं कोच बनने के बाद, वो मेरे को नहीं पता जो था, आमतौर पे इंडिया में पहले नहीं होते थे। बिल्कुल नहीं होते थे, और वो मैंने लाइव देखा, वाटर टेस्ट हो रहे हैं, कई घंटों तक उस कोच पे पानी गिर रहे हैं, तो वो चीजें मैंने देखी। उसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री है। पिछले दिनों आपने जम्मू कश्मीर की एक ट्रेन दिखाई थी जिसका मोदी जी ने उद्घाटन करना है जी, वो कहते हैं अटल टनल तो लंबी बहुत है। हाँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो बेसिकली वो रूट है वो है USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है वो। तो वो बेसिकली ज्यादा उधमपुर से ही स्टार्ट हो रहा है, वैसे अपनी लाइन कटरा तक तो चल ही रही है, अब आगे का जो सेक्शन है कटरा से लेकर आगे जो कनेक्ट करेगा श्रीनगर को, तो वो अभी बनाया जा रहा है, बन गया है, कंप्लीट हो चुका है, उसका जो टेस्टिंग होती है CRS कहते हैं उसको, वो कंप्लीट हो गया है, अभी वेट कर रहे हैं कि वो मैं CRS में मेरे को मतलब मौका मिला था जाने का, और बहुत अच्छा, उसमें आपको अंजीखेड़ ब्रिज देखने को मिलेगा, और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज चिनाब ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, और वो नजारा अद्भुत है। जब भी आप, मैं तो कहूँगा व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं उनको एक बार विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए जो हमारे इंडिया और आपने तो ट्रेनों के रेट इतने ज्यादा कह दिया कि आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। हाँ, तो ये चीज आप कह रहे हैं, इस चीज पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि वंदे भारत के किराए तो देखो ज्यादा हैं, सहूलियत के हिसाब से, टाइम सेविंग के हिसाब से दिए हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है उस रूट पे स्पेशली 2 एक्सप्रेस ट्रेन भी चलेंगे, स्पेशली वो चलाएंगे कि आम आदमी भी ट्रैवल कर। और अभी के लिए जो आया है कि ट्रेन शायद नेक्स्ट मंथ अप्रैल में इनोग्रेट हो सकती है, लेकिन दिल्ली से काफी लोग बोल रहे थे ना दिल्ली से ट्रेन चलेगी, वो ऐसा कुछ नहीं है अभी। आपने अभी कर्नाटका की बात की, कर्नाटका में वो एक ऐसी ट्रेन चलती है, तो पिछले दिनों एक यूट्यूब पे मुझे भी देखने को मिला, जो अक्सर हम फॉरेन के वहां देखते थे, 3 ट्रेन एक साथ गुजर रही है, 3 टनल एक साथ है जिसमें तीनों ट्रेनें गुजर रही है, और बड़ा अद्भुत नजारा था। काफी बहुत खूबसूरत रूट है, जैसे आपने बात की अद्भुत नजारा। अगर आपको ट्रेन ट्रैवल पसंद है लोगों को, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, काफी लोगों को ट्रेन ट्रैवल पसंद भी है, तो उसमें काफी अच्छी अच्छी रूट है हमारे इंडिया में जो स्पेशली जाना चाहिए देखने के लिए। तो आप ट्रेन की फैसिलिटी बताने के अलावा सारे रूट
कहाँ से गुजरेगी, सब जी। कुछ बताते हैं पूरी डिटेल में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम कोई भी ब्लॉग बनाएंगे उसमें, फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई राजधानी में, तो उसमें हम उसकी टाइमिंग, उसका किराया कितना है, उसकी सर्विस कैसी है, और आजकल लोग देखते हैं खाना, कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करो, प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करो, राजधानी वो किंग कहा जाता है उस ट्रेन को, तो उसका फूड कैसा है, तो हर चीज का एक्सपीरियंस देते हैं। इवन आप बोल रहे हैं कि ट्रेन में लोग देखते हैं वीडियो, तो लोगों को ट्रेन की क्रॉसिंग स्किप देखने में बहुत मजा आता है, तो वो भी चीजें मैं दिखाता हूँ बीच में। पिछले दिनों जिस हिसाब से रेल हादसे हुए, कुछ लोग डर भी गए कि ट्रेन सेफ नहीं है। हाँ, तो उसके लिए काफी लोग हमें भी बोलते थे कि भाई आप इसके बारे में कुछ बोला करें। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब हादसे हुए हैं, उसके पीछे क्या रीजन है वो अभी हमें पता नहीं चलता है। देखो मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मुझे भी फ्रेंक, मुझे भी बहुत डर लगा था उन दिनों में जी। कि हम इस रूट पे जा रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था वो कोरमंडल एक्सप्रेस का था, बहुत भयानक हादसा था वो वाला। तो वो बस क्या बताऊं, उसके बाद मेरा भी मन नहीं किया था ट्रेन में ट्रैवल करने का, लेकिन उसके पीछे जांच पड़ताल की गई और अभी चल रही है, देख रहे हैं कि उसमें क्या ट्रैकमैन का इशू था, या ट्रैक जो इंटरसेक्शन होते हैं वो नहीं वर्क करे, उसमें हुए हादसे काफी। पिछले दिनों एक स्टोरी करते करते आपको रेल मंत्री मिल गए ट्रेन के अंदर ही। हाँ जी। तो अश्विनी वैष्णव जी, इसका आपने इंटरव्यू भी किया, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या उनका आईक्यू है? जैसे नितिन गडकरी के लिए कहा जाता है कि बहुत विकास पुरुष है, बहुत उन्होंने काम किया है, जी। तो उसी तरह अश्विनी जी का क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं उनसे लगभग 3 बार मिल चुका हूँ अभी तक, और जब भी मैं मिलता हूँ मेरे को, तो मेरे कह सकते हैं ट्रेन ट्रैवल करने एक आइडियल भी है, मतलब मैं देखता हूँ उनको, और बहुत उनका ना जो सोच विचार है काफी अच्छी है, उनका जो माइंड सेट है बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो हमेशा देखते हैं कुछ ऊंची सोच देखते हैं। मतलब जैसे नितिन गडकरी जी का आपने नाम लिया, वो भी बहुत चाहते हैं कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, वैसे ही श्री अश्विनी वैष्णव जी भी चाहते हैं कि हमारी ट्रेन का, हमारे इंडियन रेलवे का भी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और अच्छी लग्जरी फेट, वो ज्यादा लग्जरी पे भी ध्यान दे रहे हैं अभी, लेकिन आम जनता के लिए काफी लोग सवाल भी उठाते हैं कि आम जनता के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। इसका क्या कारण है, आपका क्या एक्सपीरियंस था? अभी इंडिया में ट्रेन अक्सर लेट ही चलती है। हाँ, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो काफी रीजंस हैं। जैसे सर्दियों में बहुत ज्यादा फोग रहती है, मैं ट्रैवल करता हूं, मैं अनुभव करता हूं कि आगे विजिबिलिटी जीरो रहती है, ठीक। बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और ट्रेन की स्पीड क्वेश्चन लग जाते हैं, जो आप क्वेश्चन मतलब जो आप उससे ज्यादा चला नहीं सकते तेज। और अभी कवच, एक कवच चीज लगाई जा रही है, जिससे क्या होगा, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन 130 पे भी चल रही है, कवच आपके सिग्नलिंग अगर आपको दिख भी नहीं रही है तब भी आप ट्रेन को भगा सकते हैं, वो कवच आपको सारा अंदर बैठे बैठे बता दे। तो वो बहुत एक्सीडेंट, जैसे आपने एक्सीडेंट की बात करी, तो अभी लगभग हाल ही में सुनने में आया 200 से ज्यादा इंजन और उनमें कवच का रूट पे काम चल रहा है, और ऑलमोस्ट वो हो भी चुका है। क्योंकि हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम और है ना, रेल लाइनों के आगे आवारा पशु आ जाते हैं जी, उनसे बड़े हादसे होते हैं। काफी ज्यादा हादसे होते हैं उससे, लेकिन अभी रूट्स पे, काफी रूट्स पे ना फेंसिंग कर दी गई, साइडों में पूरी फेंसिंग कर दी है, भी कोई जानवर आगे ना आ पाए, तो लगभग पूरा भारत आपको घूमने का मौका मिला है। हाँ जी। उस बारे में कुछ बताएंगे, जो अमृत भारत के नाम पे रेलवे स्टेशनों का जो जीर्णोद्वार हो रहा है, हाँ जो जी। बहुत काम चल रहा है, कह रहे हैं भी एयरपोर्ट जैसे दिखेंगे रेलवे स्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक हैदराबाद में स्टेशन बना है, एक जो बेंगलोर में बना है, SMBT इसका शॉर्ट फॉर्म है, बहुत लग्जरी, आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा, पूरा फुली AC बनाया हुआ है, एयर कंडीशन बनाया हुआ है, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज दी हुई है। हमारा जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, वो इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न एंड प्राइवेट रेलवे स्टेशन बांसल ग्रुप के द्वारा चलता है। वहां जाके ऐसा लगता है कि हम इंडिया में हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन आपकी मतलब ऑडियंस जो भी देख रही है, मैं एक दरख्वास्त भी करना चाहूंगा, जो अच्छी चीज देते हैं प्लीज उसको मेंटेन करना, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि मेंटेनेंस नहीं होती उसके बाद। वही वही पान की पीक। वही वो काफी ज्यादा सही आपने बोला कि काफी ज्यादा वो चीजों पे हो रहा है, भी गंदगी, मतलब सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफाई का ध्यान हर रखना इंडियन अपनी जिम्मेवारी समझे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस रूट पे मैं देखता हूँ, फिर लोग रूट्स पे बदनाम करते हैं कि बिहार की ट्रेन गंदी हैं, वो लोग फिर उसमें सफाई भी नहीं रखते, सच बात है। तो अक्षय का अब अगला सपना क्या है? देखो मेरे कुछ सपनों में से जो लिस्ट थी मेरी, उनमें से काफी मैं अचीव कर पा रहा हूँ सबकी सपोर्ट से। जैसे मैंने गोल्डन चेरी ट्रेन करी, उसके बाद मुझे 1 दिन 2 दिन का मौका मिला पैलेस ऑन व्हील्स में। अब मेरा आगे सपना है कि मैं फॉरेन भी ट्रैवल करूं, धीरे धीरे मैं अपने कंटेंट को एक्सप्लोर और करूं। जैसे
मैं सिर्फ अभी ट्रांसपोर्टेशन पे वीडियोस बना रहा हूँ, ट्रेन पे, इंफ्रा पे, बसेस पे, तो आप क्रूज फ्लाइट्स पे, बनाएंगे, आप अब फ्लाइट्स पे फ्लाइट्स, अब थोड़ा फ्लाइट्स का भी जर्नी वैसे मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ वहां जाकर लोगों को दिखाऊं, घूमना भी दिखाऊं थोड़ा, तो वो चीज मैं मिस करता तो हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अच्छी खासी सैलरी छोड़कर आप इसमें आ गए, तो इसमें आप इसको एक नया स्टार्टअप मानते हैं? भी नए यूथ को जो उनके पास काम नहीं है, सरकारी नौकरी में पीछे भागने की जगह इस तरह के नए स्टार्टअप करें? देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कोई भी मतलब सोच रहा है कि भाई यूट्यूबर सीधा बन जाते, नहीं, पढ़ाई करो, काम करो। आप इसमें भी, जैसे मैं जॉब करता था, जॉब करने के साथ मैंने इसको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, वीकेंड्स में मैं ट्रैवल करता था, उसके बाद मैंने इसको उस लेवल तक पहुंचाया कि भाई अगर मैं अपनी जॉब को छोड़ता हूं तब भी मैं उतना या उससे थोड़ा सा कम अर्न कर लूं, तब चल तो जाएगा, साथ में शौक पूरा हो जाए, शौक पूरा हो जाए। तो उसी चीज को फिर मैंने कंटिन्यू किया, मतलब हालांकि अपने फन को पेशा बना लिया। फन को पेशा बनाया। सही। तो क्या नए यूथ के लिए क्या कहना चाहोगे, नए स्टार्टअप के लिए? हाँ, अगर कोई भी यूट्यूब में मतलब चाहता है आने के लिए, आइए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, काफी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप किसी को कॉपी मत करें, मैं तो इतना बोलूंगा, आप अपना अपना यूनिक चीजें लेकर आए, तभी आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। कंटेंट आपका दम होना चाहिए, तभी आपको पुश मिलेगा, तभी आपको यूट्यूब भी रिकमेंड तो करेगा। पेरेंट्स से क्या सपोर्ट मिली, या उन्होंने कहा कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ के कहाँ भाग रहे हैं? हाँ, मेरा क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी टीचिंग लाइन में हैं। जी, मेरे फादर मदर दोनों टीचिंग लाइन में हैं। थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन उनका इतना सपोर्ट था ना मेरे को, आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर हूँ। मैं ये चीज बोलता हूँ, अगर वो सपोर्ट उस टाइम पे ना करते, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट मेरा लगभग 12 लाख का पैकेज था, जो मैं छोड़ के कम कमाई वाले में आया, लेकिन उनका सपोर्ट था, तब मैं यहाँ पर। तो मम्मी को उस दिन कैसा लगा जब हेलीकॉप्टर में घुमाया, प्रयागराज दर्शन करवाए? बड़ा अच्छा लगा, उनको प्राउड फील हुआ। और जब मैं प्रयागराज गया, काफी लोग मेरे को मिले, काफी लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, उनके सामने लोगों ने फोटोज ली, तो उस टाइम पे तो वो खुद इतने इमोशनल हो गए थे देख के कि हाँ, मतलब मेरे बेटे ने कुछ किया है। नहीं, क्या वो हेलीकॉप्टर वाला वहाँ पैकेज था जो आपको हाँ फ्री मिला? जी जी, वो वाला मेरा एक स्पॉन्सर्ड ही था, जिसमें आना जाना और स्नान करने का वो 35,000 के करीब लेते हैं स्टार्टिंग पैकेज, जिसमें आपको प्रयागराज एयरपोर्ट से कुंभ तक लेकर गए थे। तो उसमें मैं मेरी मदर के साथ गया था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, काफी लोगों ने प्यार भी दिया, और अच्छा मतलब अच्छी चीज थी। हालांकि थोड़ा प्राइस ज्यादा नहीं, उसमें मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे काश अभी यूट्यूबर होते तो आज अपनी मदर को हेलीकॉप्टर में घुमाते। देखो, वो तो एक मैं कह सकता हूँ भगवान जी की कृपा भी है, जो हम यहाँ पर हैं, मेहनत का रंग जो है वो आ रहा है। बस ये बोलूँ, कोई भी इस चीज में आना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, आ सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करो। नहीं, आप ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों की जानकारी बढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप जैसे पिछले दिनों अयोध्या गए, प्रयागराज गए, वृंदावन गए, जी तो वहां की भी कुछ पिक्चर्स लोगों को दिखाएं, कहाँ ठहरे, कहाँ करें, ताकि उस चीज की फैसिलिटी मिल जाए। जी बिल्कुल, अभी यही मेरा मेन मतलब मोटिव है कि जैसे मैंने आपको बताया, अब मेरा मेन यही कंटेंट है। आज ही मैंने एक नया पेज भी बनाया जी, पहले मेरा जर्नीज भी देख के चल रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक और नया पेज बनाया, जिसपे मैं यही चीजें दिखाऊंगा भाई, जहां अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन मैं पहुंचता हूँ, जैसे आपने बात करी मथुरा, अभी आप पहुंच तो गए ही हैं। हाँ पहुंच गए हैं, तो उसको एक्सप्लोर भी किया जाए। तो वो भी कहाँ से किस रूट को पकड़े, कैसे दर्शन करें, वीआईपी दर्शन कैसे होते हैं, पूरा अगले को पता लगेगा, तो उनको अपना जो ट्रैवल प्लान बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज को मैं आगे, जैसे आपने सजेशन दी, इसका ध्यान रखते हुए मतलब बहुत जल्दी हम ये चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। और देखो, तरक्की तो हुई है, पिछले दिनों बात करूं तो सिरसा से बहुत ट्रेन शुरू हुई है। अब पिछले दिनों मैंने देखा किसान एक्सप्रेस में भी बड़ा अमेंडमेंट हुई है। हाँ जी, जो किसान एक्सप्रेस वो चलती थी पहले आईसीएफ कोचेस के साथ, अब चलती है एलएचबी कोचेस के साथ। तो मैं थोड़ा सा मतलब सुधार हुआ है। हाँ, सुधार हुआ है। मैं डिफरेंस भी आपको बताना चाहूंगा। आईसीएफ और एलएचबी कोचेस बहुत अलग हैं, जैसे लिंक हॉफमैन बुश कहा जाता है। एलएचबी कोचेस में मैं आपको बताता हूँ, वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं जी, हल्के कोच होते हैं, ज्यादा लोग उसमें ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज का मतलब काफी ज्यादा है। और जैसे आपने बोला एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट होते हैं तो पहले क्या होता था, जो ट्रेन आईसीएफ कोच होते थे वो एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे। जी, देखा होगा आपने। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी हो जाते थे, दिक्कत ही तभी होती है। है ना, तब ज्यादा लोगों की डेथ होती थी, कैजुअलिटी होती थी। लेकिन ये वाले डिजाइन उस हिसाब से गए, वो एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेंगे। आपने बात की कि ट्रेनों के अंदर लोग भी ऐसा करें, साफ सफाई रखें। जी, जो चीजें प्रोहिबिटेड हैं, जो प्रतिबंधित हैं, यानी कि सिलेंडर तक लेके चले जाते हैं। चल रही काफी, मैं देख रहा हूँ कि लोग देखो, सबसे पहले तो
ये जो गुटखा लोग खाते हैं वो बंद होना चाहिए। ट्रेन में लोग बेचते हैं, सबसे पहले तो रेलवे मिनिस्ट्री को ये चीज देखनी चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि अनऑफिशियल कोई ऑथराइज नहीं है, अनऑथराइज लोग बेच रहे हैं, फिर वो गंदगी और बढ़ती है। स्लीपर क्लासेस में फिर बोलते हैं स्लीपर का सुधार नहीं है, वो कितना तक साफ करेंगे। नहीं, हमने हादसों की बात की। प्रयागराज जब पता था भी लाखों लोगों ने, लाखों क्या करोड़ों लोगों ने जाना है, तो आपके सामने दिल्ली में जो स्टेशन पे हादसा जी। हुआ, और मतलब लोग छतों पे भी बैठ बैठ के गए। उसमें मैं बोलूंगा, देखो रेलवे की भी थोड़ी गलती थी, लेकिन उसमें ज्यादा लोगों की गलती थी। जब आपको दिख रहा है इतनी भीड़ जा रही है, क्यों उस चीज अगली में ट्रेन का इंतजार नहीं किया। नहीं किया? लोगों ने यही नहीं किया। और कुछ लोग कहते हैं एकदम से प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिए। अगर आपको लगता है ऐसा भीड़ भड़के में, आप जान करके ना जाइए ना आगे। और वो भी जब स्टेयर्स नीचे उतर रही है, पीछे से एक धक्का लगेगा, एक जना गिरेगा उसके, तो फिर हादसा हो गई ना। एक ऐसा प्रचार कर दिया गया, अभी 144 साल बाद ये संयोग बिना है, पता नहीं इस जन्म में देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। उस बात ने बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया और लोग वहां गए। जबकि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इससे पिछला जो कुंभ था उसमें भी यही प्रचार था, उससे पिछला था उसमें भी यही प्रचार था। और हालांकि ये बात शंकराचार्य जी ने कही कि हर बार मैं तो देखता आ रहा हूँ पिछले 24 सालों में भी ये लगातार 144 साल का सहयोग प्रचार कर देते हैं, और 12 साल का पीरियड ऐसा होता है लोग भूल जाते हैं उस बात को। ये हो सकता है, लेकिन देखो मैंने पिछली बार तो नहीं देखा, लेकिन इस बार बोला जा रहा था पूर्ण महाकुंभ है, जो 12 महाकुंभ के बाद बोला जाता आता है, वो पूर्ण महाकुंभ है। तो उसके वही 144 साल हो गए ना। हाँ, तो 144 साल वही एक लाइन को तो आपका लेकर। प्रयागराज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, भीड़ भड़का सब कुछ देखते हुए? प्रयागराज की बात करूं तो मेरा स्टार्टिंग फेज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मतलब मेरे वहाँ जो भी अपनी फैमिली मेंबर्स थे, मेरे सब्सक्राइबर्स, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पूरा हमने एक्सप्लोर किया बाइक पे, परमिशन लेकर सब था। लेकिन बाद में इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ती गई ना, और गंदगी भी बहुत बढ़ती गई वहां पर। ठीक है, अब लोग वही नहाते थे, वहीं सामान फेंक देते थे, कुछ खा रहे हैं, पानी की बोतल सब वहीं फेंक देते थे। तो वो चीज मुझे कह रहे हैं कपड़े और जूते लोग वहां छोड़े, 70 ट्रक भर के जूते वापिस आए। बहुत ज्यादा वो चीज मेरे को, मैं अपनी हर वीडियो में बताता था कि ये चीजें हो रही हैं। तो ये चीज भी बहुत गलत हुई। इस तरह की गंदगी से तो महामारी फैलने का भी खतरा रहता है। बहुत मैं जब लास्ट टाइम गया तो मैं बिल्कुल अंदर जाके संगम में स्नान किया, बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत गंदगी थी, लोगों ने किया हुआ था, वहीं पर नहा रहे हैं, वहीं पर अपने अंडरगारमेंट्स और ये सब धो रहे हैं। तो ये चीज आपने कहा मैं आगे फ्लाइट्स का जिक्र करूंगा, हाँ, तो आपका एक मन था भी पाकिस्तान की भी यात्रा करूं ट्रेन से। हाँ जी, मन था मेरा कि मैं चाहता था, क्योंकि मेरे जो दादाजी परदादाजी उसी वहीं से हैं, तो मैं चाहता था कि एक बार लाहौर साइड पे और एक बार देख कर आए कैसा दिखता है। मन था वहां की ट्रेन में ट्रैवल करने का, लेकिन वहां वीजा मिलना आपको बताइए बहुत मुश्किल रहता। और मेरे को सबसे मेन था दर्शन करना, तो वहां पर जाना था। ननकाना साहिब है जी। नहीं, तो जो आपका अगला प्लान है, अब फिर बैसाखी आ रही है, अप्लाई कर रहे हैं लोग, तो आपका क्या प्लान है? वहां जाके सारे गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराओगे, पूरा एक्सपीरियंस लोगों को बताओगे वहां का भी, बिल्कुल, कैसे जाएं, क्या करें, किस तरह के कपड़े लेके जाएं, क्या खाना पीना हम यहाँ से ले जा सकते हैं, क्या वहां से आता है? तो यही मेरा प्लान है। जैसे मैंने जो प्लान किया हुआ है कि अगर मेरा वीजा लग गया, क्योंकि वीजा जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा मुश्किल होता है लगना, तो जैसे वीजा लगता है तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, यहाँ से आप कैसे वीजा ले सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कौन से बॉर्डर से हम क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर कहाँ रहेंगे, क्योंकि आपको पता है अपने करतारपुर साहिब जी में वहां पर दर्शन करने जाएंगे, ननकाना साहिब जी जाएंगे, पंजा साहिब जी जाएंगे, तो हर जगह हम दर्शन करने जाएंगे। वहां की ठहरने की व्यवस्था कहाँ होती है, कितना खर्चा आता है, कैसा फूड रहता है, सब कुछ। मतलब ये जो आपने नया पेज बनाया है उस पे ये क्या क्या दिखाने वाले हैं? नए पेज पे मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया कि आप जा रहे हो कहीं घूमने, तो उसकी चीजें, तो मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा कंटेंट बनाऊंगा। कम से कम जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए, वहां आप रामलला की फोटो दिखा रहे हैं, तो कम से कम वो लोग ये तो सोचेंगे चलो नहीं पहुंच पा रहे, नमस्कार ही तो कर सकते हैं। जी जी, तो इसीलिए मेरा प्लान है। स्टार्टिंग में मैंने इस पेज पे बहुत कंटेंट बनाया। अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था तब मैं जाकर पूरी अपडेट देता था। इवन अयोध्या स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सब वीडियोस हमने बनाई है और बहुत लोगों ने प्यार दिया था उस वीडियोस को। उसी को देखकर मैंने सोचा क्यों ना एक बार अपना चैनल बनाया जाए नया और उस पर एक्सप्लोर किया जाए, लाइफस्टाइल ब्लॉग बनाया जाए। चलो हम खत्म करें, इससे पहले अपना टोटल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है। फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर से मैं रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ और महीने में 25 दिन ट्रैवल करता हूँ। तो ये चीज मैं जरूर बताऊंगा कि ट्रैवलिंग दिखता है आसान है, लगता है मौज है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 25 दिन ट्रैवल करना, बाहर का खाना खाना बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से।
थकावट बहुत होती है, और 5 दिन में से आप सोचो 15 दिन में से आपने जो खाने की बात की, जो हाँ जी। ट्रेन में खाने में सुधार हुआ है, हाँ जी, प्रीमियम ट्रेन में तो जरूर हुआ है, और एक्सप्रेस ट्रेन में इतना नहीं हुआ है। लेकिन आजकल काफी लोग स्कैम्स पे भी वीडियो बनाते हैं। आपने जब देखा हो, काफी यूट्यूबर्स भी ना स्कैम पे वीडियो बनाते हैं। जो पानी की बोतल 15 रुपए रेट है तो वो 20 में बेचते हैं, तो उसके ऊपर भी जागरूक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। वो मिनिस्ट्री भी देख रही है, उसके हेल्प से, देखो यूट्यूबर्स की हेल्प से वो बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है उनको। और खाने का सुधार, वंदे भारत राजधानी में फूड थोड़ा बेटर हुआ है पहले से, वंदे भारत में काफी हुआ है। राजधानी में 3rd एसी और 2nd एसी में थोड़ा अभी जरूरत और है। फर्स्ट एसी का फूड है वो काफी अच्छा मिल रहा एक समय में राजधानी एक्सप्रेस में मैं नांदेड़ गया, है। नांदेड़ सब दर्शन के लिए जी, गया, तो वहाँ क्या था कि ब्लैंकेट और सब मिलते थे। कोरोना के बाद वो बीच में बंद कर दिया था। बीच में बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से वो सब कुछ मिलता है। तो बड़े लोग ऐसे भी हैं, चद्दर कंबल साथ ही ले जाते हैं। वो अभी भी है अभी भी हो रहा है। लोग अपना टॉल जो टाल देते हैं वो बैग में डाल के ले जाते हैं, और इसी चक्कर में अब 3rd एसी और काफी 2nd एसी में ट्रैवल देना ही बंद कर दिया है। वो निकाल लेते हैं, जो अटेंडेंट होते हैं वो पहले निकाल लेते हैं लिफाफे से कि हमारा चोरी ना हो, वरना फाइन उनको पड़ता है। नहीं, मैंने अब तो देखा, अभी अब तो वो जितने ब्लैंकेट या बेडशीट्स हैं वो सुबह सुबह लेने आ जाते हैं, अभी जिनके वापिस लेते, क्योंकि अब तो ठेका दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका फाइन ना लगे, इस चक्कर में वो थोड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन मेरे साथियों को देना चाहिए, और कुछ लोगों को भी सुधार करना चाहिए कि वो देखें कि वो इतनी मेहनत करते हैं, उनकी सैलरी में से ही वो पैसा कटेगा। उनका तो कुछ नहीं जाना जो टावर लेके चला जाएगा, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनका बहुत लॉस होगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते आप। जी, एक्सपीरियंस की बात करूँ, काफी मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ये चीजें करना पसंद है। हाँ, मैं ये किसी को डिमोटिवेट और नहीं एक करूंगा। महीने में 25 दिन सफर करके तो आदमी थक जाएगा। बिल्कुल, आज मैं 2 दिन ही हुए मुझे घर आए हुए, और कल मैं फिर से निकलूंगा नए ट्रिप पे। तो 15 दिन बाद 2 दिन के लिए भी नहीं आया जाता, बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी मन घर की भी याद आती है, तो सोचते हैं यार काम है, क्योंकि अब अगर इसमें अगर हम तो ढंग से अक्षय नहीं से तो करेंगे जो शादी करेगी वो तो वेट ही करती रहेगी। या अक्षय ऐसी ढूंढेगा कि मेरे साथ ही सफर करे। बिल्कुल वही चाहिए। पहली बात तो मेरे को शादी से डर लगता है कि शादी नहीं करवानी, क्योंकि शादी के बाद थोड़ा जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। फिर अभी जिम्मेवारियां लेना नहीं अभी टेंशन नहीं, हाँ बिल्कुल, अभी ऐसा तो लगता है शादी कि टेंशन है। शादी थोड़ी टेंशन है, क्योंकि 25 दिन ट्रैवल मैं करता हूँ, तो वो मैं ही जानता हूँ। अगर किसी से हम शादी करेंगे तो वो थोड़ा बाद में मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आपने बोला, शादी ट्राई करेंगे, अगर करेंगे तो उन्हीं से करेंगे जो हमारे साथ ट्रैवल करें। एडजस्टमेंट डॉक्टर हाँ। डॉक्टर से करता है। कंटेंट क्रिएटर एक प्रोफेशन हो तो ठीक रहता है। हाँ, ये तो है। आज के टाइम पे लड़कियां काफी कर रही हैं, काफी लड़कियां कंटेंट बना रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो कहूंगा हमारे से भी ज्यादा अच्छा कर रही हैं। आपको लगता नहीं इस तरह से आदमी के अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है वो बाहर आता है? बिल्कुल, अगर आपका टैलेंट, मान लो मेरे को ट्रेन का वीडियोस बनाना था, अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आप उसकी वीडियोस बनाएं। आजकल तबला बजाते हैं लोग, तो उसकी वीडियोस बनाते हैं। लोगों को किसी भी चीज का, आपको किसी आर्ट है तो आर्ट की वीडियोस बनाते हैं। गाड़ी चलाना पसंद है तो गाड़ी की वीडियो बनाते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो जिसने नया स्टार्टअप इसको करना है वो अपने शौक के हिसाब से करे? बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें वैसे आपका ज्यादा क्या देखा जाता है? हर चीज ज्यादा देखी जा रही है। मतलब मैं देख रहा हूँ आज के टाइम पे, जैसे मैं ट्रेन है तो मेरे को लोग देख रहे हैं। लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं, परमवीर हमारे हिसार के हैं, काफी बड़े ब्लॉगर हैं। वो देश अलग अलग कंट्रीज घूमते हैं, पता नहीं कितनी कंट्रीज घूम चुके हैं वो लोग बहुत देखते हैं। और जो मैंने कपल की शादी की बात की थी ना, तो मैं देखता हूँ ऐसे कई कपल है। हाँ जो जी, एक कपल तो ऐसा है जो सारी धार्मिक यात्राएं करके सारे विवरण देता है। हाँ जी, इस तरह से कुछ लोग वैसे टूरिस्ट स्पॉट दिखाते हैं, हाँ आजकल, साथ खुद घूम लेते हैं, साथ जानकारी देते हैं, और सोशल साइड से पैसा आ जाता है, हाँ तो ये है खर्चा निकल जाता है। काफी अलग अलग तरीके से लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। एक चीज मैं बताऊंगा, यूट्यूब की ज्यादा आजकल इनकम नहीं है, कम होगी। वो भी डिपेंड करता है लाइन वाइज लाइन। मेरी ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग में थोड़ा मेरे लेकिन आगे से ये तो कम हुआ है ना, भी घंटे कम कर दिए, व्यूअरशिप कम कर दी, हाँ कुछ जी। फायदा भी है। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई, यूट्यूब है चाहे वो सोशल साइट कोई भी है, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, मोदी जी ने भी तो बनाया। जी, मोदी जी ने आप लोगों को बुलाया भी, आपको मिलने का मौका जी, भी जी। मिला, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, उसमें मेरे को मौका मिला था। मेरे को जो माई गवर्नमेंट है उन्हीं से मेरे को कॉल आया था, जब मैं बहुत खुश हुआ था कि मुझे नॉमिनेट किया गया था ट्रैवल कैटेगरी में। और उसके बाद हालांकि मैं आगे नहीं पहुंच पूरे पाया, इंडिया से 100 लोगों को बुलाया था। नहीं ट्रैवलिंग में अलग अलग हर एक लाइन से अलग अलग से बुलाया था। सोनी काफी क्रिएटर्स आए थे, कुछ रेलवेज के भी थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बुलाए थे। मैं माई गवर्नमेंट के थ्रू गया था तो नॉमिनेट हुआ था, लेकिन आगे नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर भी वो मौका बहुत था कि मतलब बहुत क्लोजली उनको देखा,
और जो क्रिएटर कॉन्टेस्ट था, क्विज था, वो काफी वो कहते हैं मोदी जी ने कुछ कीवर्ड्स भी दिए यूथ को काफी कि आप वो ये कीजिए। वो तो खुद एक कंटेंट क्रिएटर है, मैं तो कहूंगा वो अपना जहां जाते हैं वो एक अलग ही कंटेंट बना लेते हैं। अभी हालांकि बीच में हुआ था कि भाई लोग बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, मालदीव्स है ना, अलग अलग जगह हैं, तो उन्होंने लक्षद्वीप को सिर्फ फोटो क्लिक करवाई थी वहां बैठ के, तो लक्षद्वीप काफी लोग लोगों उधर जाने लगे। वहां जाने लग गए थे। तो वो बस यही है, वो बढ़ावा बहुत दे रहे हैं आज की, चाहे वो गेमिंग को काफी बढ़ावा मिला, और काफी क्रिएटर्स गए उनसे मिलने के लिए, हमें भी मिनिस्ट्री से काफी मिल रहा है। और कल परसों ही मुझे एक आया था मैसेज, मे भी हो सकता है कुछ अच्छे प्लान हो इन फ्यूचर। तो ये चीज तो है, अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हाँ, तो मैं यही पूछना चाहता था, मोदी जी की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है क्रिएटर्स को। क्योंकि पिछले दिनों आप देखे एमएसएमई में भी इसको ले लिया गया है। हाँ जी, जो उन्होंने एमएसएमई शुरू किया है, हाँ जी। इस प्लेटफॉर्म को एमएसएमई भी ले लिया, ताकि लोग अगर पैसा नहीं है तो उस से लोन लेकर 50% सब्सिडी लेकर अपना कारोबार शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सपोर्ट मिल रहा है, मैं तो इतना बोलूंगा। लेकिन ये है, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो, टैलेंट है, तो आपको जरूर आना चाहिए, पढ़ाई करो, उसके बाद इसको ये नहीं भी सब्सिडी खाली ये नहीं करना, पढ़ लिख के कुछ करना। वही मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बोला था, और आज हम उसी लाइन पे आ चुके। तो ये थे मेरे साथ अक्षय मल्होत्रा, जो सिरसा की आन बान शान है, यूथ के रोल मॉडल हैं, इनको यूथ आइकॉन भी कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।